आज हम एससी वर्मा का चैप्टर 4 टॉपिक 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एनिमेशन और विजुअलाइजेशन की हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास पार्टिकल्स के बीच में लगता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जिसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। 1/4 भी एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। इस फोर्स को हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। लेकिन चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जिससे कूलम फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एंड सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स रिपेल करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से एटम आपस में बंधे होते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कुछ अलग अलग फॉर्म्स में भी लगते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन इन ए स्ट्रिंग और स्प्रिंग फोर्स है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के एटम्स पास में आ जाते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जो किसी भी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एप्पल इस टेबल पर रखा हुआ है, तो दोनों कांटेक्ट में हैं। एप्पल टेबल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो वहीं टेबल एप्पल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। टेंशन फोर्स बेसिकली किसी रोप पे या स्ट्रिंग में लगता है। जब स्ट्रिंग को टाइट किया जाता है, तो स्ट्रिंग अपने आप को एक लिमिट के बाद रोकने के लिए एक टेंशन फोर्स लगाता है। समझिए किसी सीलिंग से ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, और इस पे 1 kg का ब्लॉक लटका दिया जाए, तो ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से रोप पे फोर्स लगाएगा, और रोप ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लगाएगा। रोप केवल खींचने पे ही टेंशन फोर्स लगाता है, स्लैक होने पे नहीं। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हर स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, और स्प्रिंग इसी नेचुरल लेंथ पे आने के लिए फोर्स लगाता है। इसलिए अगर स्प्रिंग के एंड को खींचा जाता है, तो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, तो ब्लॉक एक्सटेंशन फोर्स लगाता है। ये स्प्रिंग फोर्स चेंज इन नेचुरल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉडी कांटेक्ट में है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील होगा, अदरवाइज एटम्स आपस में फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन वहीं अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी दूरी से भी लगा सकता है। दो मासेस को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप आईआईटी की फिजिक्स को फील करके समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी।